जितना वेलोसिटी उतना मोमेंटम, राइट। तो ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ गाड़ी जा रही है, इसका मोमेंटम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब ये सरफेस पर गाड़ी आई तो इसका मोमेंटम इतना हो गया कि हमको उसका मास कितना फील होगा, है ना, 10 टाइम्स 20 टाइम्स उसको यहाँ पर जो मास आएगा वो फील होगा। इसलिए ओरिजिनल मास से अगर 10-20 टाइम्स अगर यहाँ पे जाके मारेगा तो इम्पैक्ट ही तो होने वाला है, राइट, इम्पैक्ट ही तो होने वाला है। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये होने के बाद क्या हो गया, गाड़ी टूट गई, गाड़ी टूट गई, वहां डिस्ट्रॉय हो गई। अब गाड़ी डिस्ट्रॉय क्यों हुई, हो सकता था ना गाड़ी, अब ये चीज ने इस पर फोर्स लगाया है तो इसको नीचे धकेल देना चाहिए था, है ना, नीचे धक्का मार देना चाहिए था। गाड़ी टूट गई, इसका मतलब है जो नीचे वाली चीज थी उसने भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा उस पर, गाड़ी पर, राइट। यहाँ पे फोर्स लगा, गाड़ी पर भी नीचे से कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, राइट। फिर कॉन्सेप्ट पता चला कि यार जब कोई चीज किसी मोमेंटम से किसी चीज को टक्कर मारती है तो एक इम्पैक्ट पैदा होता है, और वो इम्पैक्ट इक्वल एंड अपोजिट होता है। मतलब मैंने किसी को चाटा मारा तो वो जो चाटा उसको तो लगेगा ही लगेगा, सेम मेरे हाथ पर भी उतना ही दर्द होने वाला है। समझ में आ रहा, मैंने किसी को मारा जोर से तो इस जगह पर भी जितना उतने ही जोर से लगेगा जितने जोर से इस जगह पर लगा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है न्यूटन ने ऑब्जर्व किए। देखो स्टोरी क्या है हमारी, गाड़ी आई, उन्होंने 0.4 सेकंड से इसको उड़ाकर यहाँ पे टक्कर मारी, राइट। यहाँ पर एकदम जोर से इंपैक्ट हुआ क्योंकि वेलोसिटी अचीव की थी इतनी ज्यादा वेलोसिटी अचीव करने की वजह से यहाँ पे बहुत जबरदस्त इंपैक्ट हुआ। इंपैक्ट इंपैक्ट अब इंपैक्ट में भी वो अंदर घुस जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, जो रोड था उसने इक्वल एंड अपोजिट इंपैक्ट मारा उस पर, राइट, इक्वल एंड अपोजिट इंपैक्ट मारा। और ये चीज, इसे हम लोग कहते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये चीज न्यूटन ने ऑब्जर्व, ये चीज न्यूटन ने ऑब्जर्व की। न्यूटन ने किस तरह ऑब्जर्व की होगी उसकी स्टोरी सुनो। समझो यहाँ पर एप्पल लगा हुआ है और एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा उसने, राइट, एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा। जब एप्पल नीचे गिर रहा था तो उसकी स्पीड बढ़ रही थी, राइट, स्पीड बढ़ रही थी, ठीक है, स्पीड कर रही थी। और नीचे गिरने के बाद तुरंत उसको इम्पैक्ट दिखा नीचे, ठीक है। और इम्पैक्ट गिरने के बाद अरे नीचे क्यों नहीं चला गया, अगर ये इम्पैक्ट दे रहा है तो अंदर चले जाना चाहिए था, ठीक है। वो एप्पल नीचे गिरकर उछला, इसका मतलब नीचे से भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आया। तो इसी बेसिस पे उसने अपने लॉ कोट किए। सबसे पहला लॉ तो उसने बताया कि फोर्स क्या होता है। दूसरा लॉ क्या था, न्यूटन का दूसरा लॉ क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट किसी मास से जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट किसी मास का वेलोसिटी से जा रहा है और वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी इंपैक्ट करने की क्षमता भी बढ़ेगी, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैंने लिख पाया है, ये आई थिंक हो चुका होगा ना। मैं मोमेंटम बता रहा हूँ आपको, देखो मैं आपको मोमेंटम बता रहा हूँ। न्यूटन के दिमाग में सेकंड लॉ का आइडिया कैसे आया, कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से जा रहा है, अब वो वेलोसिटी बढ़ रही थी इसलिए मैंने चेंज इन वेलोसिटी ले ली, ठीक है। अब हर चीज वक्त के मुताबिक होता है, इसलिए वक्त के मुताबिक वो जा रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी जा रहा है और कुछ समय ले रहा है तो वो जाके इम्पैक्ट मारेगा, और उसी इम्पैक्ट को उसने बोल दिया फोर्स। आगे जाके हमको पता चला जो मास होता है कंटेंट ऑफ एनीथिंग, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर निकाल दिया, और इस चीज को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारा बन गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट मिलेगा इस इम्पैक्ट को हम लोग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये सेकेंड लॉ था। अब ये लगने के बाद गाड़ी टूटी क्यों, क्योंकि उसके बाद उसने बोला ये जो फोर्स होता है ना, ये जो फोर्स होता है ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, मतलब ये जहां लगेगा, हाँ, तो उसके ऊपर भी रिएक्शन फोर्स आएगा। तो हमारा थर्ड लॉ बनता है। थर्ड लॉ क्या होता है, दैट फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। उस वजह से उनकी जो गाड़ी है यहाँ गिरने के बाद डिस्ट्रॉय हो गई, राइट, डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये रीजन था उसके पीछे। तो यहाँ से हम लोग न्यूटन्स के लॉ समझ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, हम लोग और आगे बात करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, तो ये हो गया धमाल की बात। तो ठीक है, तो आदि ने इस तरह से कैलकुलेशन किया और वो कैलकुलेशन सही निकला, वो यहाँ पे क्रॉस हो गया, ठीक है। सेम तरह का सिनारियो और एक मूवी में देखे हमने, वो मूवी है बाहुबली। क्या आपने बाहुबली देखी है, बाहुबली बिगिनिंग? यस सर, यस सर। नहीं देखा, नहीं देखा जो बोल रहे हो उनको लिंक भेज दूंगा मैं, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है,
बाहुबली बिगिनिंग में एक सॉन्ग है धीवरा करके, राइट, वो जो पहाड़ों पे चलता है, चढ़ता है, राइट, याद आ रहा है, पहाड़ों पे चढ़ता है वो, Yes, sir. बिगिनिंग, पहले पार्ट बिगिनिंग, हाँ, तो वहां पे भी देखो Yes, ऐसा ही sir. सिनारियो है ना। और आपने क्या ऑब्जर्व किया, देखो जब वो पहाड़ पे चढ़ता है, चलो एक क्लिफ पर जाता है और एक क्लिफ से दूसरे क्लिफ पर जब जंप मारता है, वो जंप थोड़ी अजीब सी नहीं लगती, कि आपको थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगती है ना, क्या आपको लगी ऐसी अनरियलिस्टिक वो क्लिप? देखो क्या होता है, मैं आपको ड्रॉ करके, Yes, sir. है ना, Yes, थोड़ी sir. सी अजीब लगी ना, क्यों लगी होंगी? देखो वहां पर क्या गलती की है वो लोग, मोमेंटम को भूल गए वो लोग, देखो वहां पर वो लोग मोमेंटम को भूल गए। होता क्या है, अब आदिमानव वाला केस, इसके अंदर गाड़ी भगाने के लिए मुझको सबसे पहले एक स्पीड अचीव करनी पड़ी थी, राइट। उसने देखो कंटेंट भी क्या, मतलब यहाँ पर परफेक्ट फिजिक्स का इस्तेमाल हुआ है। ये जो धमाल का जो उतना पोर्शन था उसमें, कि अगर मुझको स्पीड अगर ले जाना है तो सबसे पहले मुझको एंगल चाहिए, स्ट्रेट नहीं ले जा सकता एंगल, ठीक है। एंगल के बाद भी मुझको बहुत ज्यादा स्पीड से लेके जाना पड़ेगा, डिस्टेंस के हिसाब से उतना स्पीड में को लेके जाना पड़ेगा। अच्छा मैं उतनी स्पीड से जाता हूँ, आने के बाद बस एक चीज भूल गए कि वहां पे जाके इम्पैक्ट होगा, वहां पर, है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा, इम्पैक्ट होगा। अगर वहां पर कुछ कुशनिंग प्रोवाइड होता था, कुशनिंग अगर कुशन लगे होते थे तो इम्पैक्ट से वो बच जाते। तो क्या होता है, कुशनिंग की वजह से फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स होने की वजह से रिएक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए उस पर इम्पैक्ट कम लगता है। चलो वो बेचारे कैसे करेंगे कुशन। अब बाहुबली में क्या होता है, अब धीवरा सॉन्ग में तमन्ना भाटिया वॉज डांसिंग ओवर हियर, ठीक है। ये क्लिफ होता है, क्लिफ मतलब ये माउंटेन 1, ये माउंटेन 2, ठीक है। बाहुबली को यहाँ से जंप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लगा होता है पेड़, आपको अगर इमेजिन याद हो रहा होगा तो यहाँ एक पेड़ होता है, राइट। अब बाहुबली देखो किस तरह से उसका उसका प्रोजेक्टाइल देखो किस तरह से प्रोजेक्ट होता है वो। बाहुबली यहाँ खड़ा है, बाहुबली जंप करता है। अब मुझे बताओ, ये डिस्टेंस अचीव करने के लिए इस डिस्टेंस के हिसाब का मुझको वेलोसिटी या फिर स्पीड चाहिए रहेगा, राइट। अब ये स्पीड अचीव करने के लिए क्या मैं यहाँ से खड़े खड़ी ये स्पीड अचीव कर सकता हूँ? पहला पॉइंट, नहीं, है ना। उन्होंने क्या दिखाया, बाहुबली सिर्फ 2 स्टेप लेता है, 2 स्टेप लेता है, यहाँ से यहाँ 2 स्टेप लेता है और यहाँ से जंप मार के यहाँ पहुंच जाता है। चलो एक्सेप्ट किया कि वो बाहुबली है उसके पास लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ है, चलो मान लिया। सबसे पहले तो पहली गलती क्या है, अजीब क्यों लग रहा है हम लोग ये बात करें, सबसे पहली गलती क्या होगी, उन्होंने ना बाहुबली को स्पीड ही नहीं दिया। स्पीड देना चाहिए था ना, स्पीड से भागना चाहिए था, तो स्पीड ही नहीं दिया। चलो ठीक है, स्पीड नहीं दिया, फिर भी उसने खड़े खड़े इतनी स्पीड अचीव कर लिया, मैं मानता हूँ, मान लिया। अब क्या होता है, अब यहाँ पर दूसरी बात अजीब क्या लगती है, देखो जब वो यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, वो अचानक से, अब नॉर्मली क्या होना चाहिए था, अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ इस तरह से इस प्रोफाइल में जाना चाहिए था। लेकिन आप ऑब्जर्व करना, बाहुबली यहाँ तक तो सही उड़ता है, यहाँ तक तो सही उड़ता है, उड़ते उड़ते फिर एकदम से नीचे आ जाता है, ऐसा 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 डाउनफॉल होते होते अचानक से ऐसे ऐसे पकड़ लेता है ना। तो हमको बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये प्रोफाइल करते करते ये अजीब ऐसे कैसे पकड़ लिया। चलो ये भी एक्सेप्ट कर लिए, चलो ऐसा कुछ हो गया, क्यों हुआ होगा, क्योंकि उनको फिल्म करने के लिए रोप वर्क का इस्तेमाल करना होता है, तो रोप वर्क की वजह से वो हो गया, ये भी एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन मोमेंटम कहाँ गया, मोमेंटम कहाँ गया? बाहुबली समझो 100 kg का बाहुबली है, ठीक है। मुझको यहाँ से यहाँ बहुत सारी दूरी है, इतनी दूरी कवर करने के लिए बहुत सारी स्पीड अचीव करनी पड़ी, राइट। तो ये स्पीड, ये इसका मास, राइट, इसका मास, और यहाँ से इतने दूरी तय करने के लिए बहुत सारी स्पीड कंसीडर करो बी, ठीक है। समझो इसका मास 100 kg है, मुझे यहाँ जाने के लिए कम से कम 10-15 मीटर होगा तो 2 सेकंड में पहुंच जाऊंगा, कम से कम 5 मीटर पर सेकंड अचीव करना। तो यहाँ पर वो बन गया है 500 किलो का, है ना। यहाँ पर मेरा एमवी, यहाँ पर मोमेंटम मेरा 500 किलो, मतलब यहाँ पर 100 किलो का आदमी यहाँ पर जब जाएगा 500 किलो का इम्पैक्ट डालेगा। अब सोचो अगर वो लकड़ी पर वो पकड़ा है उसने और इम्पैक्ट ऐसे जा रहा था, वो आदमी ने गोल गोल घूम जाना चाहिए था, राइट। वो आदमी ने गोल गोल घूम जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे इम्पैक्ट मारना चाहिए था, या फिर इसकी जगह पे ये लकड़ी की जगह पर गिरने के बाद वो राउंड 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 होते हुए गिरना चाहिए था उसने। तो हम लोग जस्टिफाई कर सकते थे, हाँ मोमेंटम जो है, हाँ करेक्ट सिद्धांत, है ना, मोमेंटम जो है, मोमेंटम जस्टिफाई हुआ। लेकिन ये चीज देखो, ये चीज जो है ना, हम डेली ये चीज जो है हम लोग मोमेंटम जो है हम लोग फॉर्मूले में लिखे, राइट।
लेकिन ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और फिजिक्स से हट के जो भी चीज होती है ना वो आंखों को अजीब लगती है। तो ये लोग ये चीज भूल गए। एक चीज, तो यहाँ से उसको दौड़ाया नहीं उन्होंने, स्पीड अचीव नहीं किया, चलो मान लेते हैं, ठीक है। वो जंप करने के बाद वो क्लिफ पर अचानक से रुक गया, एकदम स्टॉप, एकदम स्टेबल हो गया। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। मोमेंटम से वो गोल घूमना चाहिए था, नहीं घूमा, ठीक है। अगर वो तुमको नहीं करना था तो यहाँ गिरने के बाद एक तो बाहुबली की मौत हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो 500 किलो का बन जाएगा यहाँ जाने के बाद, 500 किलो का इम्पैक्ट। या फिर बाहुबली को बचना है तो डॉच करके राउंड होके गिरना चाहिए था, ठीक है। इसलिए ये वाला सीन इस मूवी में हमको अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम का कॉन्सेप्ट रॉन्ग बताया गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो आपको मोमेंटम समझ में, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, जो कि हमको बताता है कि इंपैक्ट कितने जोर का होगा, ठीक है। इसी मोमेंटम के हिसाब से, इसी मोमेंटम को न्यूटन ने ऑब्जर्व किया जब वो एप्पल नीचे गिर रहा था, और उसी के बाद इस मोमेंटम को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये मुझको मिलता है फोर्स, और इस इंपैक्ट को हम लोग फोर्स बोलेंगे, राइट। उस इंपैक्ट को हम लोग फोर्स बोलेंगे। हमको फोर्स इक्वल एंड अपोजिट नीचे से लगता है, इसलिए इसलिए थर्ड लॉ को स्टेट करना जरूरी है कि ये जो फोर्स होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है। एक्शन का हमेशा रिएक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ फोर्स होंगे, राइट। फोर्स का हमेशा रिएक्शन मिलता है, ठीक है, इस तरह से। खैर वो तो बाहुबली मूवी थी। और एक बताओ, बाहुबली का द एंड वाला है, पार्ट 2 में, पार्ट 2 भी आपने देखी, राइट। पार्ट 2 के अंदर ना वो एक पेड़ होता है, ये वाला पेड़ होता है, एक झाड़ होता है, यहाँ पर अपने वो सोल्जर्स को फंसा कर एक गुलेल की तरह फेंकता है, प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट करता है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, प्रोजेक्ट किया। लेकिन फिर यहाँ पे फिर से मोमेंटम बढ़ जाएगा उनका, और जब वो गिरते हैं तो इम्पैक्ट जरूर का होना चाहिए, राइट। वो बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, सोल्जर्स एक दूसरे को ऐसा गोल बनाकर नीचे जब इम्पैक्ट होता है ना, तो इम्पैक्ट तगड़ा होना चाहिए, जोरदार। एक तो वो धरती फुट, मतलब वहां पे क्रैक आना चाहिए बहुत खतरनाक, या फिर वो सोल्जर में से कोई ना कोई मरना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो गिरने के बाद रिबाउंस होके वो खड़े हो जाते हैं। तो इट ओनली हैपेंस इन इंडिया, राइट। तो इस तरह से कुछ था। तो आज के इसमें हमने मोमेंटम क्या होता है ये सीखा, फोर्स क्या होता है ये सीखा, राइट। यूनिट कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा एग्जाम्पल से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, हमारे पास टाइम 2-3 मिनट ही बचा है, राइट। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, आपको याद रहेगा कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको टाइप्स ऑफ फिजिक्स बताता हूँ। फिजिक्स को और 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फिर उसके बाद हम लोग छुट्टी ले लेंगे, और फिर मैं आपको होमवर्क इसी चीज पर दूंगा, मोमेंटम के ऊपर, और यूनिट कन्वर्जन किस तरह से करते, ठीक है। मैं होमवर्क लिख के फोटो भेज दूंगा ग्रुप पर, ओके, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट बना लिया होगा, मैं इसको रब करता हूँ। टाइप्स ऑफ फिजिक्स देखेंगे। दो फिजिक्स को भी डिवाइड किया गया है, राइट। फिजिक्स को भी 2 तरह से डिवाइड किया गया है। फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला है क्लासिकल फिजिक्स, सेकेंड इज मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फिर हम हॉलीवुड की मूवीज के एग्जांपल्स, ठीक है। और फिर आज हमने काफी ज्यादा कैलकुलेशन कर लिया, कल हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से बातें करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके जाएंगे, राइट। 2 या 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे, फिर अगले हफ्ते से हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क जो है मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। मोमेंटम और यूनिट कन्वर्जन पे वो होमवर्क होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझा होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ। मिलते हैं हम लोग कल, ओके। कल हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे कल, ओके। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, ओके। चलो बाय ऑल ऑफ यू। आप अगर लेफ्ट होना चाहते हो तो हो जाओ।